आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9 साल बेमिसाल के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 9 साल में भाजपा की सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया है। जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकास की गंगा बह रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सबसे ज़्यादा विकास गरीब व्यक्ति को मिला है। जैसे में जन धन योजना के तहत गरीब के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, क्योंकि विश्व में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। वहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व से भारत में विकास हो रही है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने महागठबंधन एवं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता लाख कोशिश कर ले, 2024 में फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्राथमिकता दी। अब तक इंश्योरेंस कराना अमीरों का, सरकारी कर्मचारियों का ही क्षेत्र है। कभी गरीब आदमी, गांव में रहने वाला, झुग्गी में रहने वाला मजदूर कभी ये सोचता नहीं था कि वो इंश्योरेंस कराए। आज 8 रुपये प्रति महीना, 12 रुपये प्रति महीना जमा करके इंश्योरेंस कराना, इस आज 49 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस क्षेत्र से नए लोगों को जोड़ा गया, जो एक रिकॉर्ड है। बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब सरकार बनी, राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। उन्होंने डेनमार्क, अमेरिका कई स्थानों से पैसे मांगकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाया। राजकुमारी अमृत कौर ने जो एक एम्स बनाकर छोड़ा था, 7 दशकों तक हम कछुए की गति से प्रगति करते रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 1.5 दर्जन एम्स देश को दिया है। सरकार ने उसमें जो कहते हैं मोदी है तो मोदी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण सामूहिक अभियान। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक झील, यद्यपि स्थानीय काल से आज भी किसी अखबार में छपा है, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की कठोरतापूर्ण व्यवहार का उपेक्षा के कारण कांवर झील आज मृत तय हो रहा है। लेकिन इस झील को, जो बिहार का सम्मान है, एक रामसर साइट है, ईरान में एक जगह झील को लेकर वेटलैंड जिसको कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, इसको उसको रामसर साइट के नाम से जानते हैं। उसमें दुनिया के अच्छे, बड़े और ऐसे झीलों को रखा जाता है जो आकर्षक है। हिंदुस्तान के कुछ झील उसमें हैं, पहले 39 था, उसकी संख्या बढ़ी होगी। उसमें से बिहार का एकमात्र झील कांवर झील, इसे मोदी जी की सरकार ने 2019 में, मैंने लास्ट में जब उठाया, 2020 आते आते इसे रामसर साइट में शामिल कर दिया। केंद्र सरकार के बार-बार पत्र लिखने के बावजूद बिहार सरकार की उपेक्षा के कारण न किसानों को वहाँ से जमीन मिल रहा है, न कांवर झील का विकास हो रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार दोनों ही दोषी है और केंद्र सरकार इस पर सख्त रूप अख्तियार कर रही है। तो कांवर झील को रामसर साइट में शामिल करना, तो इस प्रकार से जो 4 लेन है या एक बिहट में छोटी छोटी जरूरतें जो पहले कठिन होता है, अब एक नेशनल हाईवे की मंजूरी मिल गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीण बिहट के लोगों की मांग पर यहाँ अंडरपास नहीं बने, एलिवेटेड फ्लाईओवर बने, यह असंभव था। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने मांग की और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के पास पहुंची, तो बहुत ही सरलता, सहजता के साथ केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने 100 करोड़ रुपया अलॉट करके, सारी के विरोध के बावजूद 100 करोड़ रुपये अलॉट करके एलिवेटेड रोड की मंजूरी दे दी। यह दिखाता है यह सरकार जन सापेक्ष और जनहित के लिए बनी है। याद रखना
जो कांग्रेस संस्कृति इस देश पर हावी है, जिस संस्कृति पर देखिए कांग्रेस सरकार के दौरान निजी मेडिकल कॉलेजों को बिना जो शर्तें होती हैं मेडिकल की पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। जो चिकित्सक होते हैं वे जान बचाने का काम करते हैं। यदि उन मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम सुविधाएं नहीं हो जिससे बच्चे अच्छे चिकित्सक बन सकें और सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पर उन कॉलेजों को स्थापित कर दिया गया है जिनके पास फैकल्टी नहीं है, जिनके पास लैब नहीं है, जिनके पास मरीज नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? डॉक्टर बनकर निकलेंगे, वे चिकित्सक होने की जगह दूसरा काम करेंगे। तो इसलिए सरकार ने उन मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा है, बंद करने की बात कही है कि वो अपनी शर्तों को पूरा करें। बच्चों से फीस पूरा लेते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए फैकल्टी नहीं है। जिस फैकल्टी का एक ही फैकल्टी 5 अलग अलग मेडिकल कॉलेज का नाम होता है, उनको कुछ सैलरी दी जाती है, उनके नाम का उपयोग किया जाता है, बच्चे गलतफहमी में एडमिशन लेते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए सरकार ने ऐसे मेडिकल कॉलेज को एक तरह से चेतावनी दी है और बाकी लोगों को भी दिया है, यदि मेडिकल कॉलेज खोलना है तो सभी शर्तों को पूरा करें जो चिकित्सा की अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य। राहुल गांधी लगातार अमेरिका से भाजपा पर निशाना साध रहे, कह रहे कि भारत में गोडसे और गांधी के बीच तैयार माहौल किया जा रहा है लड़ाई के लिए। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। न सिर्फ देश कांग्रेस की परंपरा को, देश की उस परंपरा को तोड़ रहे हैं जिसमें विदेश की धरती पर जाकर देश की कटुता भरी राजनीति का उपयोग नहीं होता है। इस देश की चौहद्दी इतनी बड़ी है कि हम में यदि कटुता भी है तो हम राजनीतिक कुश्ती लड़ सकते हैं। कुश्ती लड़ने के लिए राहुल गांधी ने वाशिंगटन को, मॉस्को को, पेरिस को, लंदन को चुना है। ये उनका विदेश परस्तता दिखाई पड़ रहा है। एक व्यक्ति के मन में कितना विदेश के प्रति आकर्षण है, यह वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भारत के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। जहां मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि बिहार का लिच्छवी यानी वैशाली का गणतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, लोकतंत्र है, ग्रीक का नहीं, भारत का गणतंत्र प्राचीनतम है। वहाँ राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस देश के गणतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। उनकी यह अल्प बौद्धिकता और भारत की राजनीतिक परंपरा को नहीं समझने का एक परिणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेशों में जहाँ भी भारत विरोधी ताकतें हाथ उठा रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, सख्ती से रोका है, विरोध प्रदर्शन किया है। चाहे कनाडा में खलिस्तानियों का प्रदर्शन हो या इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी का प्रदर्शन हो, यह सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के और वामपंथी लोगों ने, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने, जिसमें बेगूसराय के भी कुछ लोग शामिल हैं, इन लोगों ने दुनिया में भारत विरोधी ताकतों को, जो भारत की उन्नति हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, माइक्रॉन, मॉरिसन, इनके बराबर हो रही है, इनकी भूमिका स्वीकार की जा रही है, जिनको हजम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जब घर में कहते घर का भेदिया लंका डाल, राहुल गांधी के सबसे अच्छे उदाहरण बनते जा रहे हैं। देखिए, औरंगजेब से ओवैसी क्यों इतना मोहित होते हैं? जिस औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया, जिस औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं ने दुनिया के किसी हिस्से में किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, दुनिया के किसी हिस्से में जाकर चर्च को नहीं तोड़ा, हमने किसी धर्म स्थान पर हाथ नहीं उठाया। एक आक्रमणकारी का वंशज भारत में मंदिरों को तोड़ता है, भारत के मूल निवासी हिंदुओं पर ही जजिया टैक्स लगाता है, अपने ही भाई दारा सिकों की हत्या करता है, चूँकि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में किया था, वह उसका बड़ा भाई था। जिनके शासन कालों में सिख गुरुओं को शहादत झेलनी पड़ी थी, कोई इसका उत्तर दे दे, गुरु तेग बहादुर को शहादत क्यों देना पड़ा था? यदि औरंगजेब महान था तो गुरु तेग बहादुर ने शहादत क्यों दी? गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत अपने देश की धर्म, संस्कृति और देश की अस्मिता बचाने के लिए दी। तो इस पर आक्रमण करने वाले कौन थे? औरंगजेब थे। तो राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और ओवैसी या ममता बनर्जी सभी एक ही बुनियाद पर खड़े लोग हैं, जिनको औरंगजेब से प्रेम है, शिवाजी से नफरत है, जिनको माउंटबेटन से प्रेम है, सावरकर से नफरत है।
ऐसे इतिहास को गैर इतिहास बनाने वाले लोगों को की हम निंदा करते हैं। देश की जनता औरंगजेब को स्वीकार नहीं करती है। हम औरंगजेब को खारिज करते हैं, टीपू सुल्तान को खारिज करते हैं, और टीपू सुल्तान औरंगजेब की तरफदारी करने वाले लोग इस देश की राष्ट्रता का हिस्सा नहीं हो सकते।